हेलो एंड हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से मेरे चैनल में। और आज हम ऐसे टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि आप जनरल नॉलेज सब्जेक्ट को आप कैसे अच्छे से अच्छी स्कोर कर सकते हैं। ऑलराइट, जैसे कि आपने देखा होगा अरुणाचल प्रदेश में एपीएसएसबी द्वारा बहुत सारा फोर्स जारी किया गया है, एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है, नंबर ऑफ फोर्स रिक्रूटमेंट किया जा रहा है 2023 का अंदर में ही। तो अगर आपको वही 2023 का अंदर में आपको अगर सर्विस मिलना है, आपको जॉब में आपको एंट्री होना है, तो आपको ये प्री प्लान करना जरूरी है। और इस तरह प्री प्लान करके ही आपको जाना जरूरी, एग्जाम पेश करना जरूरी था। तो आपके लिए मैंने ये टॉपिक बनाया है, ये कंटेंट बनाया है कि स्ट्रेटेजी टू स्कोर गुड मार्क्स इन जनरल नॉलेज जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट। तो हमारा टारगेट है जितने भी एग्जाम्स आते हैं एपीएसएसबी और एपीसीएस का, तो उन एग्जाम्स के लिए हमारा टारगेट है कि जीके सब्जेक्ट को आपके लिए तैयारी करना। नाउ इट इज द हाई टाइम टू स्टडी एंड डू प्रॉपर वर्क टू अचीव गोल विद इन दिस ईयर। ऑलराइट, तो आपको यही साल का अंदर में आपको अगर टारगेट अचीव करना है तो आपको ऐसा प्लानिंग करने का जरूरी होगा। तो आज हम यही से शुरुआत कर लेते हैं कि एक गुड प्लान इज लाइक ए रोड मैप। जो अच्छा प्लानिंग करते हैं वो एक रोड मैप जैसे है कि आपको वो फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ ले जाते हैं और आपको वो अचीव करने में मदद कर लेते हैं। इसीलिए एक गुड प्लान इज लाइक ए रोड मैप, इट शोज द फाइनल डेस्टिनेशन एंड यूजुअली द बेस्ट वे टू गेट देयर। ऑलराइट, तो आपको भी ऐसा प्लानिंग करना जरूरी है। और वही प्लानिंग करते हुए आपके लिए हम जीके का प्लानिंग कर दे रहे हैं। तो क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, आप आज इस वीडियो में मिलेगा। आप वीडियो अंत तक बने रहिए और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं हूं आपका अपना लोकल टीचर मोदी सर। नाउ लेट्स बिगिन। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा जीके एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। जितने भी रिटन एग्जाम होते हैं तो 100 मार्क्स का दिया जाता है। और ऐसा बहुत सा कैंडिडेट्स मैंने देखा है कि जो उन सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि एलिमेंट्री मैथ्स हो गया और जनरल इंग्लिश हो गया, इसका बाद जीके आता है। ऑलराइट, तो ये दोनों सब्जेक्ट में अच्छे कर लेने का बावजूद जीके पोर्शन में फेल होके गिर जाता है या वो एग्जाम में सक्सेस नहीं पाता है। तो उन स्टूडेंट के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए ऐसा प्री प्लान करना जरूरी है कि आप जीके पार्ट में कैसे करके आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हैं। ऑलराइट, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो नाउ आप तो मालूम होगा जीके में 100 मार्क्स दिया जाएगा, 50 क्वेश्चन सेट करेगा, उनमें से एक क्वेश्चन में 2 मार्क्स मिलेगा। और आपको मालूम है एमसीक्यूज में ही दिया जाएगा, मतलब आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उनमें से आपको सही ऑप्शन को टिक मार्क करना है। अगर ऑप्शन गलत भी होता है तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, तो आपके लिए ये एक अच्छा प्लस पॉइंट है। लेकिन आपको ये भी पता होना है जीके में भी आपको क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है अकॉर्डिंग टू एडवर्टाइजमेंट। ऑल राइट, तो 33% आपको जीके में भी लाना है। लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि 33% लाना बहुत आसान है, नहीं। अगर आप प्री प्लान नहीं करेगा, अगर आप सिलेबस उसका कंटेंट कैसे कैसे आएगा ये चीज़ नहीं जानेगा, तो 33% भी बहुत मुश्किल है। तो आप क्या करना है, मेहनत करना है, पहले आपको अच्छे से एक प्री प्लान करना है। वही प्री प्लान मैं आपके लिए कर दे रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम सिलेबस को ब्रेकअप करेंगे। सिलेबस को ब्रेकअप करना मीन्स जो जीके पार्ट का सिलेबस होते हैं, तो सिलेबस का अंदर में क्या क्या कंटेंट रहने वाले हैं, क्या क्या अदर सब्जेक्ट रहने वाले हैं, ठीक है। तो उसे हम ब्रेकअप करके वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा जीके पार्ट में आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स मिलेगा। तो यही 4 सब्जेक्ट जो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आप इसका नॉलेज, इसको पढ़ना जरूरी है। यही 4 सब्जेक्ट से 50% क्वेश्चन सेट किया जाएगा। बहुत सा एग्जाम्स में मैंने देखा गया है, मैंने भी एक्सपीरियंस किया गया है। इसका बाद आता है जीके में और बेसिक साइंस, एवरीडे साइंस। आपको कुछ साइंस का नॉलेज भी होना है, बहुत सिंपल सा बेसिक साइंस। उनमें से आपको 5% क्वेश्चन आपको सेट किया जाएगा। उसके बाद आपको कंप्यूटर नॉलेज भी आना है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज 5% क्वेश्चन सेट किया जाएगा। गेम्स एंड स्पोर्ट का बारे आपको अपडेट रहना है, 5% क्वेश्चन सेट किया जाएगा। स्टैटिक जीके आपको मालूम होना है, जनरल नॉलेज जो स्टैटिक होता है वो भी मालूम होना है, 10% क्वेश्चन सेट किया जाएगा। करंट अफेयर्स होता है, जो करंट अफेयर्स रिसेंटली क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, हुज हु, उसका बारे में आपको जानना है, 10% क्वेश्चन सेट किया जाएगा। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट आपको जो अरुणाचल प्रदेश ऑफ जीके है, ठीक है, मतलब आप अरुणाचल प्रदेश का अपना ही स्टेट का जनरल नॉलेज आपको जानना जरूरी है। इनमें से आपको 15 क्वेश्चन सेट किया जाएगा। तो यहाँ से आपको 50% क्वेश्चन, यहाँ से 50% क्वेश्चन, दोनों मिला के 100% क्वेश्चन, मतलब 100 मार्क्स जीके सब्जेक्ट। ऑल राइट, तो ऐसे आपको प्लानिंग करना जरूरी
ज़रूरी है। तो अब हम सिलेबस को तो ब्रेकअप कर लिया, तो वही सिलेबस का अंदर में ही, ये कंटेंट का अंदर में क्या-क्या चीज़ को पढ़ना है, क्या चीज़ को टच नहीं करना है, वो चीज़ हम थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं। हिस्ट्री में आपको ज़्यादातर फोकस करना है इंडियन हिस्ट्री, ऑलराइट? इंडियन हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जैसे भी पढ़ना है। पॉलिटिकल साइंस में आपको इंडियन पॉलिटी देखना है, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह-वगैरह, फंडामेंटल राइट्स हो गया, वो सबको आपको देखना है। ज्योग्राफी में आपको फिजिकल और इंडियन ज्योग्राफी देखना है, ईजी है, आप शायद कर पाएगा होगा। लेकिन अगर आप प्री प्लान, अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेगा तो वो भी मुश्किल है। उसके बाद इकोनॉमिक्स में आपको इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ना है। साइंस में आपको एवरीडे साइंस, डिजीजेस डिजीजेस इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, न्यूट्रिशन, सब आपको पढ़ना जरूरी है। इसका बाद कंप्यूटर में आपको क्या पढ़ना है? कंप्यूटर में आपको जितने भी शॉर्टकट की होता है, ठीक है, तो उसका सारा लिस्ट बनाओ, आप घर में पढ़ के बैठो सभी शॉर्टकट की को। कंट्रोल प्लस किया, कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस एस, बहुत सारा ऐसे कीज होता है, तो उसको आपको जानना जरूरी है। उसका बेसिक नॉलेज जानना है, फोल्डर, फाइल्स, माइक्रोसॉफ्ट, विंडोज, वो सब जानना है, इंटरनेट, ईमेल्स वगैरह जानना है। उसका बाद एमएस ऑफिस का कुछ नॉलेज होना है। यहाँ से आपको क्वेश्चन सेट किया जाएगा। गेम्स एंड स्पोर्ट का आपको लेटेस्ट अपडेट होना जरूरी है। जितने भी फुटबॉल, क्रिकेट होता है, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, जितने भी आपका इस गेम्स एंड स्पोर्ट का लेटेस्ट अपडेट है, वो आपको अपडेट रहना जरूरी है। करंट अफेयर्स भी आपको लेटेस्ट अपडेट जरूरी है। करंट अफेयर, हुज हु, अवार्ड, ये सब वगैरह, ये सब आपको जानना जरूरी है। अवार्ड एंड ऑनर्स जानना जरूरी है। और इन कंटेंट मैंने मेरे चैनल में भी बनाया है, आप देख सकते हैं मेरा चैनल में जितने भी इंपॉर्टेंट कंटेंट्स है, जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, गेम्स एंड स्पोर्ट, वो भी मैंने बनाया है। साथ ही साथ मैंने जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन होता है वो भी इंपॉर्टेंट, वो भी बनाया है, आप मेरा चैनल में चेक कर सकता है। स्टैटिक जीके मोस्ट इंपोर्टेंट, स्टैटिक जीके से जैसे भी आपको 15-20 क्वेश्चन आएगा, तो उनमें से आपका जैसे कि इन पर्स ऑफ इंडिया, इंडिया का जितने भी आपका फर्स्ट मैन, फर्स्ट वुमेन, वो सब जानना जरूरी है। हाईएस्ट, टॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, नेशनल फ्रॉग, रिवर्स हो गया, हाइड्रो प्रोजेक्ट हो गया, या निक नेम ऑफ द स्टेट्स वगैरह वगैरह, ये चीज को आपको जानना जरूरी है। ऑलराइट, तो आपको पढ़ना जरूरी है, बहुत सारा पढ़ना है। इसका बाद आपको जनरल नॉलेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मतलब अरुणाचल का ब्रीफ हिस्ट्री जानना है, इसका कल्चर, पॉलिटी। इसका बाद जो अरुणाचल में रिसेंट न्यूज, क्या क्या कौन क्या अचीव किया, वो जानना जरूरी है, क्या अवार्ड मिला। इसका बाद सोसाइटी, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा, तो ये चीज आपको जानना जरूरी है। इसका मतलब है ओवरऑल देखा जाए तो जीके भी थोड़ा टफ है, लेकिन अगर आप प्री प्लान करेगा, प्रॉपर प्लानिंग करेगा, आप मेहनत करेगा, तो जीके पार्ट आपके लिए कुछ भी नहीं है, आप आराम से कर पाएगा। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, डू शेयर एंड सब्सक्राइब। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन कांटेक्ट द OIM एजुकेशन, मेरा नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकता है। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी वेल।